हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एग्रीकल्चर। हम ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉस किस प्रकार के फलों से बनाया जाता है। यानी कि सॉस जो बनता है ना, सॉस किस प्रकार के फलों से बनता है। तो सॉस बनता है नींबू वर्गीय फलों से, जो खट्टे फल होते हैं उनसे सॉस बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नींबू और संतरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर, कर्नाटक में स्थित है। सोडा सोडा वाटर नामक पेय में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। यानी कि सोडा वाटर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृति प्राप्त दो प्रमुख परिरक्षकों के नाम बताइए। यानी कि जो परिरक्षक होते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे हम कोई वेजिटेबल या फ्रूट का प्रिजर्वेशन करते हैं तो उसमें कौन कौन से परिरक्षक इस्तेमाल में आते हैं। तो एक तो हमारा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट और दूसरा हो जाएगा पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं कलरलेस फ्रूटों में, और सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं कलर वाले फ्रूटों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः कितने प्रतिशत मात्रा सोडियम बेंजोएट का फलों के रस में मिलाना चाहिए। यानी कि कितनी परसेंट मात्रा होती है जो सोडियम बेंजोएट की, जब हम फ्रूट का प्रिजर्वेशन या वेजिटेबल का प्रिजर्वेशन करते हैं तो कितने परसेंट उसमें हमें सोडियम बेंजोएट में मिलाना चाहिए। तो इसमें हम देख लेते हैं, हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 0.6 से 0.10%। यानी कि 0.6 से 0.10% हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेशन के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, पास्चुराइजेशन में खाद्य पदार्थों का कितने तापमान पर रखा जाना चाहिए। यानी जो पास्चुराइजेशन की क्रिया होती है उसमें कितने तापमान पर फलों को क्या करते हैं, हम रखते हैं। तो फलों को या वेजिटेबल को या खाद्य पदार्थों को, तो इसमें हमारा हो जाएगा 61 डिग्री सेल्सियस। 61 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या करते हैं, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस करते हैं खाद्य पदार्थों में। एल्कोहलिक इंडवन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है। यानी कि एल्कोहलिक इंडवन में ग्लूकोज से कौन सा एल्कोहल बनता है। तो इसमें बनता है, ग्लूकोज में बनता है कौन सा, एथाइल एल्कोहल, यानी कि एथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है। यानी कि लैक्टिक अम्ल किण्वन कैसी अभिक्रिया है, ये हो जाएगी ऑक्सी और अनऑक्सी। यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया को किस उपकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, उसे हम किस फर्मेंटेशन की प्रोसेस को हम कौन से उपकरण के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस करते हैं हम पूंछ नली द्वारा। पोटोमीटर द्वारा क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन को मापते हैं। लैक्टोमीटर द्वारा दूध में वसा की प्रतिशत को मात्रा मापते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, डिप्लोप्लाज्मोलिसिस। डिप्लोप्लाज्मोलिसिस का एक उदाहरण है। तो डिप्लोप्लाज्मोलिसिस का उदाहरण क्या है, अंगूर का चीनी के घोल में सिकुड़ना। जब भी हम अंगूरों को चीनी की घोल में डाल देते हैं ना, तो वो सिकुड़ जाते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं हम डिप्लोप्लाज्मोलिसिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची जो 1 दी गई है, ये सूची 1 दी गई है, ये सूची 2 दी गई है, इसको हमें क्या करना, सुमेलित करना है। तो दूध खट्टा होता है किसकी वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से। और जो सेव में जो गंध आती है वो किसकी वजह से, यानी कि सेव में जो गंध आती है वो किसकी वजह से आती है, मैलिक एसिड की वजह से आती है। और सोडा वाटर एवं अन्य शीतल, तो ये किस पे रखे जाते हैं, ये कार्बोनिक एसिड अभी हम पढ़ चुके हैं। और सिरका एवं अचार खट्टा क्यों होता है, एसिटिक एसिड की वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है। यानी कि शक्कर का जब फर्मेंटेशन होता है तो उससे क्या बनता है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इससे बनता है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, इथाइल अल्कोहल बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, शुगर की फर्मेंटेशन से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। यानी कि किस एसिड का उपयोग करते हैं फलों से जब जेली बनाते हैं, तो इसमें करते हैं हम साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल। खट्टे फलों से जो साइट्रिक एसिड निकलता है ना, उससे हम फलों की जेली बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक सूक्ष्म जीव को शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के प्रयोग के लिए प्रयुक्त होता है।
यानी कि शराब जो हम वाइन का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कौन से एल्कोहलिक का किण्वन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा खमीर या ईस्ट। ईस्ट का दूसरा नाम क्या है, खमीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बिस्फेनॉल एक क्या है, यानी कि जो बिस्फेनॉल है वो क्या है। इसमें पहला पढ़ते हैं, पहला लिखा है कैंसर की पहचान करने वाला एक चिकित्सीय परीक्षण, तो हो नहीं सकता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एथलीट द्वारा निष्पादन सुधार के लिए लिए जाने वाली ड्रग को जांचने के परीक्षण के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है खाद यानी कि फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका, बिस्फेनॉल ए का इस्तेमाल करते हैं फूड की पैकेजिंग में। जब हम फूड का पैकेज करते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कृषि तथा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग निम्नलिखित में से किन कार्यों को संचालन हेतु जारी है। यानी कि हम जब भी कृषि में खाद्य प्रसंस्करण करते हैं तो यानी कि हम जब प्रिजर्वेशन का काम करते हैं तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वो किन के लिए होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान के लिए नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, फसलों में पनपने वाली बीमारियों की पहचान एवं निदान के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, अगला अगला पढ़ते हैं। इसमें और क्या दिया गया है, खाद्य सामग्री एवं उत्पादों को सुरक्षित रखने में यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम खाद्य सामग्री एवं उत्पादों को सुरक्षित रखने में भी करते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया है पर्यावरण के लिए और उर्वरकों का कीटनाशक डिलीवरी प्रणाली विकसित करना, ये भी सही है। द्वितीय हरित क्रांति लाना, ये भी सही है। यानी कि हमारा 1 2 3 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया केसर यानी कि सेफ्रॉन। सेफ्रॉन जो स्पाइसेस होती है बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। ये IAS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं जब हम सेफ्रॉन बनाते हैं ना तो सेफ्रॉन हम पौधे किस भाग से मिलता है हमें सेफ्रॉन, तो सेफ्रॉन किस भाग से मिलता है, स्टिग्मा या बढ़ती कागर से, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वृक्षों में एक्जेंथीमा नामक बीमारी किसकी कमी से होती है। जो एक्जेंथीमा नामक बीमारी होती है, जो एक्जेंथीमा डिजीज होता है, वो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो वो होता है तांबे की कमी से, यानी कि कॉपर की डिफिशियंसी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा होता है। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो हमारे करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। तो उस उनमें कौन सी यानी कि इनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम होता है, उसमें नाइट्रोजनेज होता है। नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन सा कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो इसमें हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट दिया गया है चावल की खेती से संबंधित अवायवीय परिस्थिति यानी कि एनारोबिक कंडीशन में से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। हाँ, ये भी बात सही है। धान के खेत से क्या होता है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ये भी सही हो जाएगा। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा में नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। यानी कि हमारे इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए और दोनों सही, यानी कि सी आंसर हमारा हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रजातियाँ दी गई हैं इस साइड में, इस साइड में वेराइटियाँ दी गई हैं, इस साइड में क्रॉप के नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं अरेहर प्रजाति यही गलत हो गया हमारा फर्स्ट, क्योंकि नीलम जो है ना अरेहर की प्रजाति नहीं है। नीलम किसकी वैरायटी है, मैंगो की वैरायटी है नीलम। मूंगफली की वैरायटी चंद्रा सही है। मसूर की वैरायटी पंतेल 406 सही है। सरसों की वैरायटी वरना सही है, ये सही हो जाएगा। तो हमारा इसमें फर्स्ट ही आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नीलम वैरायटी मसूर की नहीं है, वो किसकी है, मैंगो की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया भारत में कृषि क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताएं, यानी कि ये दी गई हैं, ये विशेषताएं दी गई हैं और इनमें से किस क्रॉप की ये विशेषताएं दी गई हैं उसको हमें देखना है। उष्ण और आर्द्र जलवायु, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु किस क्रॉप में है,
चलिए देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं। 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र दिया गया है और 1100 मीटर तक ऊंचाई की पहाड़ी ढाल दिए गए हैं। 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक वार्षिक तापमान दिया गया है। तो ये किस क्रॉप की विशेषता है? सबसे पहले देख लेते हैं हम सरसों। सरसों की विशेषता है नहीं, क्योंकि ये पहाड़ी ढालों पर नहीं होती है, कपास भी नहीं होती है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारा काली मिर्च। काली मिर्च की सारी विशेषताएं हैं। उष्ण और आर्द्र जलवायु में काली मिर्च उगाते हैं, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पे काली मिर्च उगाते हैं, और जहाँ पे पहाड़ियों का ढाल होता है वहाँ पर हम काली मिर्च उगाते हैं। जहाँ का टेम्परेचर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ पर हम काली मिर्च उगाते हैं। तो ये हमारा आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं, यानी कि बीज तो आता है परंतु फूल नहीं आता है। तो काजू में भी दोनों प्रोसेस होती हैं, कॉफ़ी में भी दोनों प्रोसेस होती हैं, और मूंगफली में भी दोनों प्रोसेस होती हैं। चीड़ के वृक्ष में क्या होता है, इसमें फूल नहीं आता लेकिन फल का प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, यानी कि कपास का रेशा है वो कॉटन के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसमें दिया गया पत्ती से रेशा प्राप्त नहीं होता है। और क्या दिया गया है, बीज से होता है, यानी कि हमें कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है, सीड वाले पोर्शन से। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? यानी कि कौन सी ऐसी फसल है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? दलहन तो हैं, चावल और गेहूँ भी है, मोटे अनाज भी है, चाय एवं कॉफ़ी इसका डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। ठीक है, इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, गंगा के जो मैदानी भाग हैं उनमें तो एक तो चावल उगाते ही हैं हम, और दूसरा हो जाएगा हमारा चावल और जूट जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है उसमें चावल और जूट, ये हमारा यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विशेषताएं भारत के एक राज्य की विशिष्टताएं हैं। निम्नलिखित विशेषताएं क्या है, भारत के एक राज्य की क्या है, विशिष्टताएं। ये राज्य दिए गए, इनकी विशेषता के बारे में बताना है। सबसे पहले दिया गया, उसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क हो। उत्तरी भाग कैसा है, शुष्क एवं अर्धशुष्क है। और इसके बाद में दिया गया, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है, यानी कि जो मिडिल एरिया होता है उस स्टेट का, वहाँ पर क्या है, कॉटन का प्रोडक्शन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की अधिक मात्रा, यानी कि जो जब फूड जो सीरियल क्रॉप होती हैं, सीरियल क्रॉप से ज़्यादा क्या होता है यहाँ पे, कैश क्रॉप होती हैं। तो वो कौन सा एरिया हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तरी भाग शुष्क एवं अर्धशुष्क है और इसके मिडिल भाग में कॉटन का काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है। और यहाँ पर गुजरात वाले एरिया में क्या करते हैं, कैश क्रॉप को लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? यानी कि भारत सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, मेगा फूड पार्क। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किन किन उद्देश्यों को प्रोत्साहित करती है, यानी कि कौन कौन ऐसे उद्देश्य हैं जो ये प्रोत्साहित करती है। तो चलो देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, चलो ये भी सही हो जाएगा। खराब होने वाले पदार्थों को अधिक मात्रा में प्रसंस्करण और अपव्यय घटाने हेतु, ये भी सही हो जाएगा। उद्यमियों के लिए उद्यगामी और परिस्थितियों के अनुकूल, यानी कि हमारे इसमें तीनों आंसर सही दिए गए हैं। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, यानी कि डी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है? आलू का उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, लेकिन चावल का वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यानी कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? जायद में सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं।
चलिए देख लेते हैं। अरहर, अरहर ये रबी की क्रॉप है, चना भी रबी की क्रॉप है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और मूंग और उड़द, मूंग और उड़द ये दोनों प्रजातियां जो है जायद में उगाई जाती हैं और सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, क्योंकि हमें अरहर और मूंग की खेती जब हम जायद में करते हैं तो हमें इरीगेशन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चावल और मिलेट्स, ये चावल जो है ना ये खरीफ की क्रॉप है, और मक्का तीनों मौसम में उगाया जाता है, मूंगफली खरीफ की क्रॉप, तो हमारा इसमें बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ये पूछ रहे हैं कि भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, भारत की कौन कौन सी फसलें हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मूंगफली दिया गया है, तिल दिया गया है और बाजरा दिया गया है। मूंगफली दिया गया है, तिल दिया गया है और बाजरा दिया गया है। तो भारत में तो मूंगफली भी होती है, तिल भी होती है और बाजरा भी होता है, यानी कि हमारा 1, 2 और 3 है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, और क्रॉपें दी गई हैं। ये कह रहे हैं कि ये भारत की क्रॉप है, इनमें अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले मूंग दिया गया है, सबसे पहले लोबिया दिया गया है, फिर मूंग दिया गया है, फिर अरहर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 182 में पूछ रहे हैं भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। तो इसमें लोबिया तो इंडिया में अच्छी मात्रा पर उगाया जाता है और मूंग भी अच्छी मात्रा पर इंडिया में उगाया जाता है, लेकिन अरहर का प्रोडक्शन इंडिया फर्स्ट में नहीं है। तो यानी कि हमारा हो जाएगा 1 और 2 सही, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है मूंगफली, मूंगफली ग्राउंडनट की जो क्रॉप है निम्नलिखित में से कहाँ प्रमुख मात्रा में उगाई जाती है। प्रमुख यानी कि मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ प्रमुख फसल है, यानी किस कंट्री की पूछ रहे हैं। मूंगफली किस कंट्री की प्रमुख फसल होती है। गैम्बिया की प्रमुख फसल है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, ये पूछ रहे हैं कौन सी फसल है जो खरीफ की नहीं है। कॉटन खरीफ की क्रॉप है, मूंगफली भी खरीफ की क्रॉप है, मक्का तीनों मौसमों में उगाया जाता है लेकिन मोस्टली खरीफ में उगाया जाता है, सरसों रबी की क्रॉप है, तो हमारा डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र, यानी कि 2000 जनगणना 2016-17 के अनुसार पूछ रहे हैं कि जो तंबाकू है ना उसका उत्पादन किस स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। तो तंबाकू का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में, साउथ के आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन लगा है हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नतशील प्रजातियां पूछी गई हैं कि हाइब्रिड मस्टर्ड की हैं उन्नतशील प्रजातियां कौन सी हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं हाइब्रिड मस्टर्ड की उन्नतशील प्रजातियां कौन सी है। इसमें दिया गया बरना, पूसा गोल्ड, पूसा जय किसान। लेकिन हाइब्रिड की उन्नतशील प्रजातियां हो जाएंगी NRC HB 506, HB 506, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसों की नई संकर प्रजातियां, नई संकर प्रजाति यानी कि जेनेटिक मॉडिफाई 3 GM3 कम अवधि की उपज 30 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। ये पूछ रहे हैं कि सरसों की GM3 प्रजाति है जिसकी उपज 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, वो कौन से विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। तो ये जो प्रजाति विकसित की गई थी, ये प्रजाति विकसित की गई थी सरदार कृषि नगर कृषि विश्वविद्यालय दंतेवाड़ा गुजरात, यानी कि हमारा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, यानी कि जब जब भी हम फूड प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इसमें पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ये दिए गए हैं ये मदद करते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया को मारकर प्रशीतन में, जैसे प्रशीतन के द्वारा क्या हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। तो चलिए इस पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट दिया गया जीवाणुओं को मारकर, ऐसा तो नहीं होता है प्रशीतन में। अगला दिया गया है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर कर, हाँ ये सही है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके हम क्या करते हैं प्रशीतन में, टेम्परेचर यदि क्या होगा, यदि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तब भी हमारी फूड प्रिजर्वेशन के लिए हानिकारक होगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा तब भी क्या होता है हानिकारक होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करते हैं। जो भी हमारे बायोलॉजिकल पोर्शन का रिएक्शन होता है ना उसको हम क्या करते हैं इसमें इसकी दर को कम कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत की निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जा सकता। मतलब भारत की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हम निर्यात
नहीं करते हैं, जैसे कि दालें, इसमें हो जाएगा दालें, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दालें, दालों का हम क्या करते हैं, निर्यात नहीं करते हैं। गेहूं का भी करते हैं, चावल का भी करते हैं और चीनी का भी करते हैं, पर दालों का नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 2018-19 में कौन सा राज्य कुल तिलहन में अग्रणी यानी कि प्रथम स्थान रखता है? 2018 और 19 के अकॉर्डिंग तिलहन में अग्रणी स्थान रखता है। तो देख लेते हैं कौन सा राज्य तिलहन में अग्रणी स्थान रखता है। मध्य प्रदेश दिया गया है, राजस्थान दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, गुजरात दिया गया। ऑयल सीड प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश है। फर्स्ट नंबर पे क्या है? मध्य प्रदेश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन दिया गया है। गन्ना उत्पादन के एक व्यावसायिक उपागम का जिसे धारणीय गन्ना उपक्रम के रूप में जाना जाता है, क्या महत्व है? ये IAS 2014 का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टफ भी क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं जो जो इसमें दिया गया है। कृषि की पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में इसमें बीज की लागत बहुत कम लगती है, ये भी सही हो जाएगा। इसमें ड्रिप इरीगेशन यानी कि ड्रिप इरीगेशन प्रभावी हो सकता है, हाँ ड्रिप इरीगेशन भी प्रभावी हो सकता है। इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, यानी कि पूछ रहे हैं इसमें रासायनिक में कार्बनिक यानी अकार्बनिक इनऑर्गेनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। इसमें हम देख लेते हैं, इसमें तीनों ऑप्शन जो है ना एकदम सही दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन ही तो सही हो जाएंगे। अगला पढ़ते हैं। कृषि की पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में इसमें इंटरक्रॉपिंग की गुंजाइश है, तो इसमें इंटरक्रॉपिंग की गुंजाइश तो है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा और ये तीनों ऊपर के सही हो जाएंगे। तो इसमें हमारा नहीं, इसमें मिस्टेक हो रही है कुछ। इसमें क्या दिया गया है, इसमें रासायनिक अकार्बनिक उर्वरकों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो हम करते हैं शुगर केन प्रोडक्शन में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और कृषि की पारंपरिक पद्धतियों की तुलना में इसमें इंटरक्रॉपिंग की गुंजाइश है, इंटरक्रॉपिंग की गुंजाइश है, तो यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, ये हमारे आंसर सही हो जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, एक दो और चार, एक दो और चार, यानी कि बी आंसर हमारा इसका सही हो जाएगा, जो कि शुगर कैन प्रोडक्शन के ऊपर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन IAS 2014 में पूछा गया है। इसमें दिया गया है भारत की में ग्वार यानी कि जो क्लस्टर बीन होती है का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु के आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी में खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। पहला दिया गया है इसमें, बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण सुगठियों के निर्माण में प्रयुक्त होता है। अगला दिया गया है इसमें, इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल्स के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, यानी कि क्या दिया गया, क्लस्टर बीन। तो क्लस्टर बीन में इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैस के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है, तो हमारा बी ही आंसर सही हो जाएगा। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो क्लस्टर बीन होता है ना उससे हम क्या करते हैं, गोंद बनाते हैं, तो ये हमारा आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किन्नौर, मेवात, कोरोमंडल किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसमें जो है किन्नौर सुपारी, आम, मेवात, कोरोमंडल सुपारी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सब के सब जो है ये दिए गए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में इन चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे किन्नौर जो है ना वो सुपारी का प्रोडक्शन नहीं करता, मेवात आम का प्रोडक्शन नहीं करता, कोरोमंडल सोयाबीन का, ये तीनों ही गलत दिए गए हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ये सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं। पहला कथन पढ़ते हैं, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो ये तो सही हो गया, क्योंकि जो स्टार्च हम बनाते हैं ना, वो किससे बनाते हैं, हम मक्के से बनाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, मक्का से निष्कासित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक का काम कर सकता है। हाँ, तो ये भी सही हो जाएगा, फीड स्टॉक का भी काम कर सकता है। मक्के के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जाता है। हाँ, ये भी सही हो जाएगा, यानी कि हमारा इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, डी आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा। ये IAS 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी बड़े क्वेश्चन है ये निष्कर्ष वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। ये पूछना चाहते हैं, जब भी हम प्याज को क्या करते हैं, उसका छिकला उतारते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से आते हैं, डाइसल्फाइड अम्ल। डाइसल्फाइड अम्ल जो है प्याज के छिलके जब उतारते हैं तो प्याज से निकलता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची वन को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची वन को क्या करना है, सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए देखिए, कोको दिया गया है, कॉफ़ी, कोको दिया गया है, कहवा दिया गया है, चाय दिया गया है और गन्ना दिया गया है। तो चलिए हम इसको सुमेलित कर लेते हैं। कहवा का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, साओ पालो पठार, साओ पालो पठार। तो ये इसमें दिया गया है दक्षिण एशिया के कोको का। तो इसमें हम देख लेते हैं, अलग अलग आंसर दिए गए हैं। कोको का जो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, घाना में होता है, यानी कि ए का 4 सही हो जाएगा। और कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन होता है, कॉफ़ी का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, आइवरी कोस्ट में होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला दिया गया है चाय, चाय का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, केन्या में होता है, तो ये हो जाएगा, इसका केन्या हो जाएगा। और शुगर कैन जो है ना, शुगर कैन का प्रोडक्शन कहाँ होता है, दक्षिणी अफ्रीका में, यानी कि हमारा डी का 3 सही हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 फर्स्ट में दिया, सेकंड में दिया गया, तो ये हमारा बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, यानी कि चीनी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है क्यूबा में। क्यूबा कंट्री को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्यूबा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों में कौन एकमात्र चुकंदर से चीनी तैयार करता है, ऐसा कौन सा देश है जो क्या करता है, चुकंदर से चीनी तैयार करता है। तो इसमें हो जाएगा हमारा यूक्रेन। यूक्रेन कंट्री क्या करती है, चुकंदर का प्रोडक्शन करती है, उससे क्या करती है, चीनी तैयार करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी कि ये सूची फर्स्ट दी गई है और इसमें दिया गया है कि सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको हमें सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए, कहवा जो दिया गया है, कहवा जो प्रोडक्ट से ज़्यादा, अभी हम ऊपर क्या पढ़े थे, कहवा के लिए आइवरी कोस्ट, तो आइवरी कोस्ट में कहाँ हो जाएगा हमारा, कहवा, सायो पोलो पठार, ए हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। और जूट का जो प्रोडक्शन होता है, जूट का प्रोडक्शन क्या होता है, यांग टिसी मैदान, जूट का प्रोडक्शन, नहीं नहीं, जूट का प्रोडक्शन होता है गंगा डेल्टा में। जूट का और राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है, गंगा डेल्टा में। तो गंगा डेल्टा दिया गया है, तो जूट हो जाएगा हमारा गंगा डेल्टा, जूट में का हो जाएगा गंगा डेल्टा। अब दिया गया है चावल, चावल दिया गया है, तो चावल का क्या हो जाएगा, यांग टिसी मैदान, चावल का हो जाएगा यांग टिसी मैदान। और गेहूं जो है वो पेरी मैदान, जो पेरी मैदान पाए जाते हैं, घासों के मैदान होते हैं, वहाँ पर गेहूं का प्रोडक्शन होता है। तो इसका मिलान कर लेते हैं, कहवा ए का 4 हो जाएगा, कहवा में कहवा सायो पूल पठार, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 ए में भी दिया गया है, 4 में भी दिया गया है। अगला देखते हैं, ए का 3 हो गया। अब जूट का हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, यानी कि सी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, मक्का की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है, यानी कि जिसमें पत्ता ना होता हो, मक्का की
पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है, तो वो है अफरना। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि यदि हम और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो फिर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और लेंदी भी हो जाएगा, जिसमें समझने में भी आसानी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।